हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन सुआन को दिखाया जाता है जो कि अपनी शादी से भाग रही होती है और उसका दूल्हा भी, जिसका नाम चेंसन है, वो उसको फॉलो कर रहा होता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम से खरीद लिया है, अब तुम हरगिज नहीं भाग सकती हो और आज शादी का दिन है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे तुम्हें सेल किया था, लेकिन मैं हरगिज इस शादी को नहीं मानती हूँ। अगर तुमने शादी करनी है तो जाकर मेरी स्टेप मॉम से कर दो, मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो उसको समझा भी रहा होता है कि तुम इस तरह से नहीं भाग सकती, तुम मेरी दुल्हन हो, बन के रहोगी। लेकिन वो साफ कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी, मुझे फॉलो मत करो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही आगे जा रही होती है इसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वहीं वो घबरा जाती है और अचानक से उसको एक बाइक की शॉप नजर आती है। तो वो तुरंत उधर भागने की कोशिश करती है। सामने से हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम वेंड्रू है वो आगे से आ रहा होता है। तो वो उसको कहती है प्लीज हैंडसम मेरी मदद करो, मेरे पीछे मेरा दूल्हा भाग रहा है और मैं बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज तो मेरी मदद करो। तो वो उसको कहता है क्या तुम शादी से भाग कर आई हो? तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तभी वो बताती है कि मेरी स्टेप मॉम ने मुझे इसको सेल किया है और मैं इसको जानती भी नहीं हूँ, ना ही मैं इसको पसंद करती हूँ। तभी फिर वो उसको हैरानगी से देख रहा होता है, उसको ये इंटरेस्टिंग लग रही होती है कि अचानक से पीछे से चंदन आकर सुआन सुआन कहने लगता है। तो वो अंदर बाइक वाली शॉप में भाग जाती है। तभी वो मन में सोचने लगता है ये लड़की तो इंटरेस्टिंग है। अब वो बाइक के पीछे जाकर छुप जाती है। वहां पर ही जाकर वेंड्रू खड़ा होता है। तो वो उसको कहती तुम मुझे क्या देखे जा रहे हो, यहाँ पर बैठ जाओ। वो उसको अपनी तरफ पुश करती है। वहीं वो उसको देखने लगता है और बाहर से चंदन उसको वाजे लगाता है कि सुआन तुमने बहुत महंगा ड्रेस पहना हुआ है, खराब हो जाएगा, प्लीज तुम बाहर आ जाओ। और जोर जोर से बोल रहा होता है। तो फिर वो उसको कहता है ये है तुम्हारा हस्बैंड? तो वो उसके मुंह पे हाथ रखकर कहती है कि इस तरह से जोर से मत बोलो, तुम्हें नहीं पता है वो बाहर खड़ा हुआ है? तो वो खामोश हो जाता है। वहां पर ही बार बार चंदन उसको कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए तुम मेरी दुल्हन बन के रहोगी। वहां पर ही वो गुस्से से कहने लगती है कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। तो फिर वो दोबारा से इसको कहता है तो वो हैंडसम। तो उसके मुंह में हाथ रख के कहती है कि वो अभी बाहर है, वो जा नहीं चुका है। अब वो बाहर से चिल्लाए जा रहा होता है। तो फिर वहां पर ही इसको गुस्सा आने लगता है और ये यही धमका रही होती कि मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। इसका थोड़ा सा बाइक को टच होता है, वहां पर स्क्रू गिरता है तो आवाज आती है चंदन को। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि इसका ब्राइडल ड्रेस थोड़ा सा नजर आ रहा होता है और वहां पर ही वेंड्रू इसको अपने करीब खींचता है और वहां पर ये इसको देखने लगती है और मन में सोचने लगती है तो ये बहुत ज्यादा हैंडसम ही। तो दिखाते हैं कि वो उसको धमका कर वहां से जाने लग रहा होता है। तो वो वहां पर ही देख लेता है वेंड्रू को। तो वेंड्रू को पूछता भी है कि बताओ तुमने एक ब्राइड के ड्रेस में लड़की को देखा है? तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैंने उसको देखा है, वो सामने से जा चुकी है। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है। जैसे ही वहां से चंदन चला जाता है वहां पर खुशी से सुआन खड़ी होती है और उसको कहने लगती है थैंक यू हैंडसम। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम आखिर हो कौन, मैंने तुम्हें पहली बार देखा लेकिन तुम बहुत ही क्यूट हो। तो फिर वो उसको कहती है थैंक यू। अब वो वहां से जाने लग रही होती है तो वो उसको रोकता है और फिर उसको कहता है क्या तुम जा रही हो? तो उसको कहती है ऑफ कोर्स, मेरा यहाँ पर क्या काम बचा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि इतनी अच्छी शॉप में आई हो और महंगी तरीन बाइक लेके तो तुम्हें जाना होगा। तो फिर वो उसको कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हो, ना ही मैं खरीदना चाहती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है तुम्हें मैं एक डील देता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी शॉप पर काम करती रहो, जब तुम काम कर लोगी जितना पैसा बनेगा तो मैं तुम्हारा वही पैसा कट कर लूंगा। तो फिर वो उसको कहती कितने मंथ लगेंगे? तो उसको कहते हैं 3 मंथ। तो फिर वहां पर ही वो चिल्लाने लगती मुझे लगता है कि तुम फ्रॉड हो, तुम ज्यादा बकवास मत करो। कि अचानक से उसके फादर की कॉल आ जाती है। जैसी वो कॉल अटेंड करती है तो उसके फादर उसको आने का कह रहे होते हैं। वो साफ कहती है कि जी नहीं, स्टेप मॉम ने ये लड़का मेरे लिए अरेंज किया, मैं इससे हरगिज शादी नहीं करना चाहती। वहीं उसकी मॉम फोन खींच लेती है और उसको सुनाने लगती है यहाँ इतने सेलिब्रिटीज आए, तुम यहाँ से क्यों गई हो? लेकिन वो उनको साफ सुना देती है और अपने फादर को कहती है कि मेरा रिलेशन जस्ट आपसे है, मैं सिर्फ आपसे ताल्लुक रखना चाहती हूँ, इनसे नहीं। और पीछे से वेंड्रीज को फिर से वो डील दे रहा होता है। तभी फिर वो डील मान जाती है, सेलफोन रखती है रिलेशन तोड़कर अपने घर वालों से और उसको कहती है ठीक है मैं इस डील के लिए रेडी हूँ। वो हाथ मिलाने लगता है तो उसको कहती है रुको मेरी एक शर्त है। तो उसको कहते हैं क्या? तो उसको कहती है कि मैं फिश केक स्टोर खोलना चाहती हूँ। तभी वो हैरानगी से देखता है तो उसको कहती है मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं इसको ओपन करना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करोगे? तो उसको कहते हैं ठीक है, कल सुबह 9 बजे तुम आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो वो डील कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सुआन बाइक शॉप पर जाकर खड़ी हो जाती है और वो यही सोच रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और यहाँ से एक बाइक जरूर खरीदूंगी। कि अचानक वहां पर उसकी स्टेप मॉम आती है और उससे आर्गुमेंट करना चाहती हैं कि तुम उस दिन शादी का मंडप छोड़कर क्यों भागी थी। तो वो उनको सुनाने लगती है कि आप मेरी स्टेप मॉम, आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती। तो वो उसको साफ कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं हर चीज कर सकती हूँ। तो उसको कहती है मेरी मॉम एक ही थी, जब मैं 7 साल की थी वो मुझे छोड़कर चली गई, उसके बाद मेरी कोई मॉम नहीं, जस्ट मेरे फादर ही मेरे लिए सब कुछ है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर से बढ़कर हर चीज मैं घर का करती हूँ। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है। इसकी स्टेप मॉम उससे जबरदस्ती कर रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। वो जोर से चिल्लाकर इनकार कर रही होती है कि अचानक पीछे वेंड्रू आता है और कहता है ये क्या तमाशा चल रहा है। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा फैमिली मैटर है। तो उसको कहता है कौन सा फैमिली मैटर, ये यहाँ पर काम करती है और वैसे भी ये शादी में इंटरेस्टेड नहीं, तो आप क्यों बोल रही हो?
तो वहां पर ही वो उसको सुनाने लग रही होती हैं और बीच में स्वान भी उसको सुना रही होती है। तो दिखाते हैं कि उसकी स्टेप मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और स्वान तुम देखो, मैं तुम्हें उस शादी में दोबारा से बांध के रहूंगी वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसको धमका फुसलाकर वहां से चली जाती है। तो वहां पर ही स्वान सॉरी करने लगती है वेनरू से कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई और मेरा आज फर्स्ट डे था जॉब पर। तो उसको कहता है कि इट्स ओके, और तुम्हारा हाथ इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? तो उसको कहती है कुछ नहीं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। तभी वो कहता है कि तुम्हें फिश केक स्टोर ओपन करना था ना, मुझे एक लोकेशन पता चली है। जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। तो दिखाते ही उसको उस लोकेशन पे ले जाता है, वहाँ की सारी क्वालिटीज बता रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारे बहुत अच्छी शॉप चल जाएगी। अब ये डिस्कशन कर रहे होते कि अचानक से इसको अपनी बचपन की दोस्त जिसका नाम चुंग होता है उसकी आवाज आती है। वो वहां पर श्रिम्प सेल कर रही होती है। तो वो कहती है ये तो मेरी फ्रेंड है। कि अचानक से वहां दिखाते हैं कि वेनरू का मैनेजर आ जाता है। अब वेनरू ने ये बात छुपाई हुई होती है कि वो एक बॉस है और सीईओ है, बस वो यही प्रिटेंड करता है कि वो मैकेनिक है। इसका मैनेजर आकर कहने लगता है हमें वेनरू से बात करनी है, हम उनसे अकेले में बात कर सकते हैं। तो वो कहती है मैं वैसे भी अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, तुम लोग बात कर लो। तो वो चुंग के पास जाते हैं तो चुंग उसको चेंजन के नाम से छेड़ रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड चेंजन कहाँ है। तो उसको कहती है वो मेरा हस्बैंड नहीं और आज के बाद ऐसा मत कहना, मैं यहाँ पर फिश केक स्टोर ढूंढने के लिए आई हूँ, शायद मैं यहाँ पर ओपन करूँ। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मैनेजर आकर सारी डिटेल देने लगता है कि चेंजन और सुआन के बारे में पता कर लिया है। चेंजन तो हमारे बिजनेस पार्टनर का बेटा है और सुआन एक आम घराने से ताल्लुक रखती है। इसकी मॉम जब ये 7 साल की थी इसको छोड़कर चली गई। तो इसकी परवरिश इसके फादर ने की है, लेकिन इसकी स्टेप मॉम बहुत गंदी है जो इसके साथ पूरा सलूक करती है। तो वो कहता है कि मैं समझ गया हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि चुंग अच्छी लड़की नहीं होती, वो जेलस होती है सुआन से और वो उसको आर्ग्यूमेंट किसी बात पर कर रही होती है। तो सुआन उसको मनाने की कोशिश कर भी रही होती है, लेकिन उसको साफ कहती है तुमने श्रीम लेना ले लो वरना यहाँ से चले जाओ। पीछे से वेनरू आता है और प्रोटेक्ट करता है सुआन को कि किसी कस्टमर के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो जैसी वेनरू को देखती है तो कहती है अच्छा अब मुझे समझ आई कि ये चेंसन को नाम अपने सामने क्यों नहीं लेना चाह रही थी, तुम हैंडसम जो सामने खड़े हो। तो वहां पर ही वो उसको थोड़ा लाइन मारी होती है और कहती तुम्हें कौन सी श्रीम चाहिए। तो उसको मुंह तोड़ जवाब देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो। और सुआन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं चुंग को गुस्सा आता है, वो चेंजन को कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ यहाँ पर ही है। वो उसको लोकेशन सेंड कर देती है और कुछ देर बाद दिखाते हैं कि चेंजन सामने आता है और अपने गुंडे साथ लेकर आता है। वहां पर ही दिखाते हैं सुआन उसे आर्गुमेंट करने लगती है कि तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो उसको सुना रहा होता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और वहीं उसके बंदे भी धमका रहे होते हैं कि हमारे बॉस ने तुम्हारे लिए इतने ज्यादा पैसे दिए थे, तुम नहीं भाग सकती। तो वो वहां से भागने लग रही होती है। तो ये लोग सब उसके सामने खड़े हो जाते हैं स्कूटर के। वहां पर ही दिखाते हैं वेनरू साइड ले रहा होता है सुआन की और बीच में वो लोग सब उसको कहने लगते हैं तुम एक काम से मैकेनिक को, तुम हमारी फैमिली मैटर में नहीं बोल सकती। तो वहीं सुआन कहने लगती है कि मैं तुम लोगों से रिलेशन नहीं रखना चाहती, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। वहीं उसके फादर की भी कॉल आती है और वो सुआन को कहती है ये सब कुछ क्या हंगामा चल रहा है, तुम वापस आ जाओ। तो वो चेंजन को फिर सुनाने लगती है कि तुम इस तरह से नहीं कर सकते हो, तुम इतने घटिया निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। वहीं दिखाते इसके बंदे भी इनको धमका रहे होते हैं और इनको मारने की धमकी दे रहे होते काउंट करके। अचानक दिखाते हैं कि वेनरू इनकी पिटाई लगा देता है। जैसे ही वो इनको मार पीट लेता है तो फिर ये लोग फिर भी बहस करते हैं कि हमारे पैसे वापस करो। तो स्वान कहती है मेरी मॉम पैसे वापस लेकर गई थी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी पैसे। वहां पर इनकी इस चीज को लेकर फिर से बहसबाजी चलती है। तो दिखाते हैं कि मैनेजर वेनरू का कॉल कर देता है चंदन के डैड को और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो आकर चंदन को कॉल भी दे रहा होता है। तो वो गुस्सा होकर कहता है मैंने नहीं किसी से बात करनी। तो उसको कहता है आपके फादर है। वो जैसे ही कॉल अटेंड करता है उसके फादर उसको कहने लगते हैं कि वहां से जल्दी निकलो, तुम्हें नहीं पता है कि स्वान के साथ बहुत तगड़ा बंदा खड़ा है, तुम यहाँ से जाओ। वो समझ नहीं पा रहा होता लेकिन वो फिर भी डैड को कहता है मैं इसको साथ लेके जाऊंगा, लेकिन उसके डैड कहते हैं वापस चलो। तो वो वहां से चला जाता है और फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब दिखाते हैं कि स्वान वेनरू के साथ बैठी होती है और उसको कहने लगती है कि इस लोकेशन के बारे में तुम्हें कहाँ से पता लगा, ये बहुत अच्छी लोकेशन है। तो उसको कहते हैं बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लोकेशन अच्छी लगी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेनरू का मैनेजर इसको एक बहुत अच्छी लोकेशन बताता है और वो कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी, ये जगह बहुत ही अच्छी है। तो उसको कहता है कि हाँ तुम बहुत बदमाश हो, तुमने बहुत अच्छी जगह सिलेक्ट की है। तभी फिर वो उसको कहता है कि देखो बस मैंने ढूंढ लिया। तभी फिर वो प्लानिंग करने लगती है मैं खूब सी मेहनत करूंगी और ये मोटर बाइक खरीद के रहूंगी। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि पूरा दिन पास हो जाता है, सुआन का काम नहीं चल रहा होता, उसको गुस्सा आने लग रहा होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से उसके डैड आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी भी कैंसिल कर ली, तुम घर वापस क्यों नहीं आ रही। तो उसको कहती है कि नहीं मुझे फिश केक का काम करना है और आपको पता तो है कि अब मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है कि अचानक वहां पर चुंग आती है और आकर कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारा आज काम नहीं चला। तो उसको कहती तुमसे किसने कहा है। वहीं वो कस्टमर को इसके खिलाफ बहकाने लग रही थी क्योंकि वो स्वान से जेलस होती है और खूब कह रही होती है कि इसकी बासी चीजें इसकी कोई भी मत खरीदना। वहां पर ही स्वान उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और उसके फादर भी बीच में बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सबको बहकाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक वहां पर वेनरू का मैनेजर आता है और कहने लगता है क्या मैं आपकी फिश केक टेस्ट कर सकता हूँ। तो उसको कहती है हाँ। तो वो टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत अच्छा है और उसको कहने लगता है कि मैं वैन ग्रुप्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वहां पर जाकर मैं ये सबको टेस्ट करवाऊंगा कि आप मुझे खूब पैक करके दे सकती हैं। तो वहीं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहां पर ही चुंग जेलस भी हो रही होती है। तो वो उससे सारी पैकिंग लेकर वहां से चला जाता है और ये खुश होने लग जाती है।
और दिखाते हैं कि मैनेजर जाकर वेनरू से कॉल पे बात करता है। तो फिर वो उसको कहता है कि लगता है तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो। तो वो उसको कहता है कि हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था कि वो मोटर बाइक पर अपनी शादी से भाग कर आई, मैं तब से इंप्रेस हुआ। तो उसका मैनेजर इस बात पर उसको छेड़ा होता है कि अचानक वहां पर सुहान आती है। तो वो जैसे ही वेनरू आकर कहती है और वो उसको नेक्स्ट देखती है तो वो मुंह पीछे कर लेती है, तो उसको सॉरी करने लगता है। तभी फिर वो चेंज करके कहता है मैंने पहन लिया है। फिर वो उसको कहती है कि आज मेरा दिन इतना खास अच्छा नहीं गुजरा तो मैं सॉरी करती हूँ। तो कहता है इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे कस्टमर बन जाएंगे। तो वो उसको कहती है कि हाँ, वेंस ग्रुप का कोई आया था पर्सन और वो मुझसे बहुत सी फिशेस लेकर गया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो कहते हैं ये तो बहुत ग्रेट न्यूज है, इस तरह से तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और इसी चीज को लेकर ये लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होते दिखाते हैं कि वेनरू बैठा होता है, स्वान उसके पास आती है और उसको कहती है कि मैंने बहुत से पैसे कमा लिए, तुम अपनी पेमेंट वापस ले सकते हो। तो वो उसको रोकता है कि नहीं, तुम्हें अगर जरूरत है तो तुम यूज कर सकते हो। तो वो पार्टी की प्लानिंग कर रही होती है, वहां वो उसको कहते हैं तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। अब वो उसको हेलमेट वगैरह गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तो उसको कहती है क्या बाकी मेरे लिए? तो उसको कहता है कि हाँ, ये मेरी तरफ से तुम इसको गिफ्ट समझो, तुमने जैसे यूज करना है तुम कर सकती हो। तो दिखाते हैं कि ये हेलमेट वगैरह पहनकर रेसिंग के लिए चली जाती है। वहां पर काफी लोग खड़े होते हैं और गॉसिप भी कर रहे होते हैं कि लड़की कौन है, आखिर ये किसके साथ यहाँ पर रेसिंग करने के लिए आई है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वेनरू भी आता है जिसने हेलमेट लगाया हुआ होता है और अपने आप को हिडन किया हुआ होता है और उसको समझा रहा होता है कि यहाँ पर रास्ते बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे है, तो ध्यान से तुम राइडिंग करना। तो फिर वो उसको कहती है मेरे मुश्किल है, तुम मेरे साथ रेसिंग करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये दोनों रेसिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि चंदन को उसका भाई फोटो दिखा रहा होता है स्वान की और कहता है कि इसको राइडिंग का बहुत शौक है, ये देखो इसने कितनी अच्छी मोटर बाइक ली हुई है। तो फिर वहां पर ही उसको कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर वो उसको आइडिया दे देता है कि आप इसको ये गिफ्ट करें मोटर बाइक, क्या पता वो इंप्रेस हो जाए आपसे। तो उसको कहता है चलो आजमा के देखते हैं। आप जैसे ये लोग राइडिंग से फ्री होते हैं वहां पर ही सुहान जाकर खड़ी होती है कि अचानक पीछे चंदन आता है और आकर उसको कहने लग जाता है कि तुम यहाँ खड़ी हो। तो फिर उसको कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मोटर बाइक बहुत पसंद है तो तुम ये रख सकती हो, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। लेकिन वहां पर ही वो उससे आर्गूमेंट करने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है, आज के बाद मेरा पीछा मत करना। वहीं दिखाते चंदन का भाई फिर बदतमीजी करने लग रहा होता है सुहान से कि तुम इस तरह से मेरे भाई से बात नहीं कर सकते, तुम कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रही हो, तुम नखरे कुछ ज्यादा नहीं दिखा रही। वहीं पे वो ज्यादा ही कुछ बोल रहा होता है। तो दिखाते हैं जबरदस्ती भी कर रहा था सुहान के साथ कि वेनरू आता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है सुहान को। वहीं चंदन बीच में कहने लगता है तुम होते कौन हो इसको प्रोटेक्ट करने वाला, तुम्हारे इससे रिलेशन क्या है? उसको कहता है मेरे इससे रिलेशन तो नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हो। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहां पर ही चंदन का भाई इसको धमका भी रहा होता है कि हम दो हैं और तुम एक हो, तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं चंदन अपने भाई को कूल करता है कि छोड़ो इनको, मैं इनको पूछ लूंगा और वैसे भी सुहान मेरी होके रहेगी। और वो चंदन को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो थैंक यू करती है वेनरू से। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तो कहती इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। और उसका थैंक्स करती है कि आज तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। वो जैसे ही वहां से चली जाती है वहां ही वेनरू उतार कर सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे इससे इतनी अट्रैक्शन क्यों हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। अब घर में होता है वेनरू, वहां पर ही सुहान भाग कर आती है और आकर उसको सारा चीजें बताने लगती है कि आज मैंने बहुत ही प्यारी मोटर बाइक देखी थी, गॉड ऑफ कार्स देखी थी। तो फिर उसको कहता है ठीक है। वहां ही दिन भर की बातें बता रही होती है। तो उसको कहता है मुझे पता है कि तुम्हें किस तरह से लोग परेशान कर रहे थे और तुम्हारा किसी ने आके प्रोटेक्ट किया। तो उसको कहती तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा? वो पीछे बाइक की तरफ इशारा करता है जिसे देखकर कहती क्या यहाँ पर रिपेयर के लिए ये वाली कार आई है? तो फिर वो उसको कहता है कि ये मेरी है। तो वहां पर ही वो हंस के कहती तुम्हारे पास ये कैसे हो सकती है? तभी वो कहते तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है और उल्टा तुम इस तरह की क्वेश्चनिंग कर रही हो। तभी फिर वो कहती तुम्हें ये शौक कहाँ से चढ़ा? तो उसको कहता है कि फन के लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। तभी वो कहती कि आप वाकई? तो वहां पर इस चीज को लेकर ये लोग डिस्कस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है वेनरू कार में अपने मैनेजर के साथ बैठा होता है और उसका मैनेजर उसको लिली के बारे में बता रहा होता है कि वो आपको हर जगह ढूंढ रही है। तो वो उसको कहता है कि मुझे इनको इग्नोर करने और मैं शादी जैसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है एक न्यू कैरेक्टर लिली जो कि वेनरू को पसंद करती होती है। अपनी फ्रेंड से यही डिस्कस कर रही होती है कि आखिर वेनरू कहाँ जाकर गायब हो गया, हमें उसको ढूंढना होगा। और उसकी फ्रेंड भी उसको ये सजेशन देती है हम उसको जरूर ढूंढ के निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो वो छुप के बैठा होगा। और लिली इस बात पर अग्री कर जाती है। तो आखिरकार ये दोनों एक मोटर बाइक शॉप के बाहर जाकर खड़ी होती है और उसकी फ्रेंड कहती है मैंने सुना है कि यहाँ पर वेनरू पाए जाते हैं, चलो हम देखते हैं। वो जैसे अंदर जाते हैं तो सुहान होते और कहती है क्या तुम लोगों को कोई काम है? तो वो लोग इसको वेनरू की फोटो दिखा के कहते क्या तुमने इसको देखा है? तो वो मन में सोचने लगती तो वेनरू जैसा लग रहा है लेकिन वो इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनेगा? तो वो इनकार कर देती है कि नहीं मैंने इसको नहीं देखा है। इसकी फ्रेंड ज्यादा ही गुस्से से बात कर रही होती है, क्वेश्चन कर रही होती है। तो सुहान उसको गुस्से से कहती है मैंने कहा है ना मैंने इसको नहीं देखा है। वहीं लिली उसको चुप करवा देती है और कहती है ये इतनी गंदी जगह है, यहाँ पर उसका वैसे भी क्या काम होगा, चलो हम चलते हैं। और कुछ देर बाद दिखाते हैं कि दोबारा से ये लोग आती हैं और फिर से सुहान से क्वेश्चनिंग करने लग जाती है क्या तुमने वेनरू को देखा है? तो फिर वो उसको साफ कहती है कि नहीं ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, यानी कि वो उसको झूठ बोल देती है। तो वो लोग वहां से चली जाती है। तभी फिर वो वेनरू को कॉल करती है और उसको बता देती है कि 2 लड़कियां आई थी तुम्हारा पूछने के लिए। तभी फिर वो अपने मैनेजर को कॉल करके ये पूछता है तो उसका मैनेजर बताता है कि लिली और उसकी फ्रेंड आपको ढूंढने के लिए आई थी। और वहां पर ही वेनरू कहता है कि मुझे इन लेडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तभी तो इनसे बचकर यहाँ पर आया था
और अब मैं इनको इसी तरह से इग्नोर करता रहूंगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि चेंजन अपने फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वहां पर ही उसका भाई उसको बार बार बहका रहा होता है कि स्वान कुछ ज्यादा ही बदतमीज और जिद्दी होते जा रही है, इसको सबक सिखाना होगा। आजकल ये वेनरू के साथ बहुत ज्यादा फिर रही है और वहां पर ही वो चेंजन को बहकाने लगता है कि तुम स्वान के करीब हो जाओ, क्योंकि वो वेनरू के कुछ ज्यादा ही करीब हो रही है। अगर तुम उसको अपना बनाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी हो जाएगी। और वहीं चेंजन को वो ये आइडिया दे देता है। अब दिखाते हैं कि शॉप पर वेनरू और सुवान होते, एक पर्सन आता है और कहता है मेरी कार बहुत आगे जाकर खराब हो गई, क्या आप लोग ठीक कर दोगे? तो सुवान जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वेनरू उसको रोकता है कि नहीं, आधी रात का टाइम है, मैं इसी के साथ जाऊंगा, मैं टूल बॉक्स लेकर आता हूँ। और वो उसके साथ चला जाता है और दिखाते हैं कि ये मजे की डिश बनाकर रखती है और फोटो ले रही होती है। वहां पर ही दिखाते बार बार कोई बाहर से नॉक कर रहा होता है, तो वो चिल्लाने लगती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है। कोई बार बार फिर नॉक करता है, तो वो जैसी बाहर जाती है तो दिखाते हैं कि इसको किडनैप करके कोई लोग ले जाते हैं। और दिखाते हैं कि जैसे ही इसको अंदर लेकर जाते हैं तो वो अंदर देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन है। और वो देखकर हैरान होती है कि चेंजन का भाई, और वहीं वो उससे बहसबाजी करने लगती है और कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो, और वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वेनरू उस पर्सन के साथ जा रहा होता है, बार बार कह रहा होता है कि तुम इतना आगे मुझे क्यों लेके जा रहे हो, और उसको उस पर डाउट हो जाता है और उसे क्वेश्चन करने लगता है तुम्हें किसने भेजा है। तो वो बता देता है कि चेंजन ने भेजा है। तभी फिर वो कहता है कि स्वान की जान को खतरा हो सकता है, तो वो तुरंत वहां से भागता है। इधर से दिखाते कि सुआन लड़े जा रही होती है चेंजन के भाई से कि तुम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, मुझे वापस जाना है वेनरू के पास। तो उसको कहते कि तुम उसके पास कैसे जाओगी, उसकी जान को तो खतरा है। वहां पर ही वो कहती इसका मतलब तुम लोगों ने जाल बिछाया था। उसको गुस्सा आने लगता है। इधर से दिखाते हैं कि जैसे ही वेनरू भागकर शॉप की तरफ जाता है, वो रॉड को गिरे हुए देखता है, पीछे से उसका मैनेजर आ जाता है और दिखाते हैं कि चेंजन का भाई लेके जाकर चेंजन के सामने स्वान को ले जाता है। और वहां पर ही वो हैरान होता है कि तुम इसको क्यों लाए हो। तो स्वान लड़ने लगती है कि तुम ज्यादा नाटक मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे कहने पर ही वो इसको मुझे लेकर आया है। तो वो इनकार कर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही होती है और खूब आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वेनरू जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि अंदर खाने की डिशेस पड़ी हैं, लेकिन वहां पर स्वान नहीं है। उसको डाउट हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है कि मुझे जाकर उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो वो कहता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। तभी फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि इट्स ओके अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता है कि स्वान की जान को कुछ खतरा हो, मुझे उसको बचाना होगा। इधर से दिखाते हैं कि स्वान लड़े जा रही होती है चेंजन से। तो चेंजन कहता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। तो वो उसको कहती है कि तुम बकवास मत करो, तुम एक लूजर हो, तुम अपने बाप के पैसों पे पलते हुए आए हो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह से घटिया और लूजर समझते। तो वो उसको कहती है कि हाँ मैं तुम्हें लूजर ही समझती हूँ। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, और उससे आर्गुमेंट किए जा रहा होता है। और वहां पर ही वो समझ जाता है कि लगता है कि ये वेनरू के प्यार में पड़ चुकी है, इसीलिए इस तरह से जबान दराजी कर रही है। तो फिर वो उसको कहती है ऑफ कोर्स वो मुझे पसंद है। अब वो अपने प्यार का इजहार जोर जोर से कर रही होती है और बाहर ही दिखाते हैं कि ये सब कुछ वेनरू सुन लेता है और आकर कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। जैसे ही वहां पर वो आता है तो ये दोनों उससे लड़ने लग रहे होते हैं। तो पीछे से मैनेजर आकर इनको धमका देता है कि अब पुलिस आकर तुम लोगों को अरेस्ट कर लेगी। तो वहां पर वो उसके पास बैठता है। तो स्वान कहती तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं दिखाते हैं कि चेंजन का भाई फिर से इससे लड़े जा रहा होता है। तो वहां पर ही वेनरू इनको धमका देता है कि अब तुम्हारा बाप तुम्हें पूछेगा और जब पुलिस तुमसे पूछेगी तो पता लगेगा। वहीं चेंजन कहता है कि तुम जानते भी हो कि मेरे फादर कौन है, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम आम से मैकेनिक हो। वहां पर ही दिखाते मैनेजर पीछे से बता देता है कि ये वैन ग्रुप के सीईओ हैं, जिसे सुनकर सुवान भी हैरान हो जाती है। तभी वो इसकी सारी आइडेंटिटी बता देता है कि ये तो बिलीनियर है। वहां पर ही दिखाते चेंजन का भाई डर जाता है और कहने लगता है ये सब कुछ मैंने चेंजन के कहने पे किया था। लेकिन वहां पर ही मैनेजर कहता है कि पुलिस आएगी तुम लोगों को पूछ लेगी। और वहां दिखाते कि वेनरू कह देता है चेंजन से कि अब हम लोग तुम्हारी फैमिली से सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल कर देंगे, अब हमें तुम लोगों में दिलचस्पी नहीं है। और मैनेजर पीछे से इनको यही कह देता है पुलिस तुम लोगों को अरेस्ट कर लेगी। और वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर वेनरू कहता है कि चलो सुवान हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो उसको देखकर मूड ऑफ कर लेती है और कहती है कि यंग मास्टर मैं खुद चल सकती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि वेनरू स्वान को मेडिसिन लगा रहा होता है। वहीं उसका मूड ऑफ होता है और उसको कहती है कि ये जख्म तुम्हें कैसे लगा। तो उसको कहता है बस ये ठीक हो जाएगा। तभी फिर वो उसको कहने लगती है तुम्हारा नाम वेन है। तो फिर वो उसको कहता है तुम मुझे वेनरू कह के पुकार सकती हो। तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तुम क्यों छुपते फिर रहे हो। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेनरू उस शादी से भागना चाह रहा होता है और वहां पर ही वो अपने मैनेजर से सलाह भी ले रहा होता है और उसका मैनेजर ही उसको आइडिया दे देता है कि आप अगर भाग जाओगे तो इस शादी से बच जाओगे। तभी वो ये सब कुछ इसको बता देता है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मुझे अब तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो उसको कहते तुम ऐसे नहीं कह सकती हो, मेरी सारी फीलिंग्स रियल थी। लेकिन फिर वो उसको साफ कहती है कि नहीं तुमने झूठ तो बोला है ना, और वैसे भी मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें वापस कर दूंगी, मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही। वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे मैनेजर आदमी के उसको कुछ बताने लग रहा होता है।
तो फिर वो उसको भेज भी रहा होता है तो अचानक पीछे लिली और उसकी फ्रेंड आ जाती है। तभी फिर वो आकर हंगामा करने लगती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, मुझे बात करनी है। वहां पर ही दिखाती स्वान को गुस्सा आता है तो वो कहती है कि तुम्हारा फैमिली मैटर है ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लग रही होती है, रोक भी रहा होता है वेनरू, लेकिन वहां पर ही लिली चुप करवा देती है वेनरू को और उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम शादी छोड़कर क्यों भाग कर आए थे और तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो उसको साफ बता देता है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुम कैसे कर सकते हो। और उसकी फ्रेंड भी साइड ले रही होती है लिली का, तो वो उसको साफ कहता है कि मैंने तुम्हें स्टार्ट से कहा था कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसको बिजनेस से लेकर धमका भी रही होती है और उसको कहती है 7 दिन के अंदर वापस आ जाओ और सारे मैटर को सॉल्व करो। लेकिन वो उसको कहता है तो मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। उससे आर्ग्यूमेंट करके चला जाता है। पीछे लिली चिल्लाने भी लग रही थी लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। अब दिखाते हैं कि दरिया के किनारे स्वान बैठी होती है और अपसेट होती है। वहां पर ही फिर से जाता है वेनरूज के पास और उसको वापस आने की बात करता है, लेकिन उसको साफ सुनाने लगती है कि नहीं, तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, मैं चाहूंगा कि तुम फिश केक सेल करो और मैं इसी तरह से मोटर बाइक का काम करता रहूं। तो वो कहती क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, मैं सच कह रहा हूँ, हम इकट्ठे नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो उसको साफ कहती है कि नहीं, हम दोनों की दुनिया अलग है, तुम अलग दुनिया से हो, मैं अलग दुनिया से हूं, मैं तुम्हारे से कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो उसको समझाने की भी कोशिश करता है, वो नहीं मानती और गुस्सा हो जाती है। वहां पर ही वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। वो वहां से चला जाता है, वहां इसका दिल टूट जाता है और ये रोने लगती है। अब दिखाते हैं कि स्वान अपसेट बैठी होती है और वहां पर ये चिंग उसको देख लेती है और उसके फादर को बुला लेती है उस लोकेशन पर। अब उसके फादर जाके स्वान के साथ बैठते हैं और उसको कहने लगते हैं तुम अपसेट क्यों। तो उसको बताने लगती है कि वेनरू से मेरा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझसे झूठ बोला था और उसकी लाइफ में कोई है भी और वो तो सीईओ निकला। तभी फिर उसके फादर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा और मैं तुम्हें कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगा जैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ा। तभी फिर वो कहती है डैड आप अपसेट मत हो। तो फिर उसको कहते हैं कि तुमने इतना टाइम गुजर के अपनी मॉम को माफ किया कि नहीं। तो फिर वहीं वो खामोश हो जाते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये 7 ईयर्स की होती है तो इसकी मॉम अब्रॉड चली जाने के लिए इसको छोड़ के जाती हैं। वहां पर ही तो अपनी मॉम के लिए रो भी रही होती है और उसके फादर से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि तुम शर्म नहीं आती कि तुम अपने हस्बैंड और बेटी को छोड़कर जा रही हो। तभी वो कहती मैं मजबूर हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं बाहर जाकर कुछ बड़ी बिजनेस वुमन बनकर आऊँ। तभी फिर वो कहता है तुम्हारे लिए ये लग्जरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है, लेकिन वो अपनी पेरेंट्स के कहने पर इनको छोड़कर वहां से चली जाती है। ये बातें सोचकर इसके फादर अपसेट हो रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। वहां पर ही वो उनको देखकर घबरा जाती है और दिखाते हैं कि कार में वेनरू जा रहा होता है। वहीं वो अपने मैनेजर से कहने लगता है कि मेरा दिल घबरा रहा है, वापस गाड़ी मोड़ो। जैसे वो कार वापस मोड़ते हैं तो वहां पर ही वो जाकर देखता है कि स्वान नहीं होती। तो उसको परेशानी हो रही होती है। वो कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वहां पर ही मैनेजर कहता है कि हाँ मुझे आपकी एक और बात भी बतानी थी। तो वो कहता है क्या। तो उसको बताने लगता है कि आपके डैड को भी पता चल गया है कि आपका आजकल अफेयर स्वान के साथ चल रहा था और वो यही कह रहे थे कि एक आम सी विलेज गर्ल के पीछे आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो मुझे लगता है कहीं उन्होंने तो नहीं किडनैपिंग करवाई। तो वो कहता है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी। वहां दिखाते हैं कि चेंजन भी फूलों की बुके लेकर आता है क्योंकि वो स्वान को इंप्रेस करने के लिए आया होता है और वो क्वेश्चनिंग करने लगता है स्वान कहाँ है। तभी फिर वो उस पर डाउट करके पूछता है कि कहीं वो तुम्हारे साथ तो नहीं थी। चेंजन कहता है कि मुझे तुम पे डाउट हो रहा है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। इस चीज को लेकर इनकी बहस चलती है। चेंजन उनको धमकाने लगता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं अगर वो ना मिली तो। वहां पर ही दिखाते हैं चुंगी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि अब मेरा मौका बनता है। वो जाकर वेनरू के आगे पीछे घूम रही होती है और उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। वो उसको डांट कर वहां से चला जाता है और उसको बस यही फिक्र खाई जा रही होती है कि आखिर स्वान कहाँ चली गई है। अब दिखाया जाता है कि स्वान की मॉम एंटर करती है। अब वो अब्रॉड से बाहर आ चुकी होती है और वो यही सोच रही है कि अब फाइनली टाइम आ गया है कि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं। अब वो कार में बैठती है और वहां पर ही वो सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के बारे में कहती हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि स्वान भागकर जाती है और वेनरू की शॉप के बाहर खड़ी होती है और उसको पुकार रही होती है कि अचानक उसको याद आता है कि लिली की वजह से उसने तो इससे ब्रेकअप कर लिया था। तो वो खामोश खड़ी होती है। पीछे से 2 पर्सन आते हैं और कहते हैं कि मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा और वो उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि वेनरू का मैनेजर भी आता है और उसको पता चल जाता है कि इसके डैड के बंदे इसको लेकर चले गए हैं और वो कॉल पे इन्फॉर्म कर देता है वेनरू को कि आपके फादर लेके चले गए हैं स्वान को। अब वो ये फोन पर बात कर रहा होता है। वहां ही दिखाते हैं कि स्वान की मॉम आती है और कहती है कि मेरी बेटी को कौन कहाँ पर लेकर गया है। तो मैनेजर उसको बता देता है। अब दिखाते हैं घर जाकर वेनरू अपने फादर से आर्ग्यूमेंट किए जा रहा होता है। उसके फादर साफ कहते हैं कि लड़की लालच है, लालच में ही वो ये सब कुछ कर रही है, तुम उसके पीछे मत पागल हो। तो इन बाप बेटी की ये बहस चल ही रही होती है। उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। उसके फादर नहीं मान रहे होते कि पीछे से दिखाते हैं कि स्वान आ जाती है। वहां पर ही वेनरू उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और उसके फादर को समझाने की कोशिश करती है कि जब आपका बेटा आया था वो खाली हाथ था, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो वो उसको साफ कहते हैं कि ये तुम्हारा ट्रिक था, तुम्हें पता था ना वो बहुत दौलतमंद है इसलिए तुम उसके आगे पीछे फिर रही थी। इस चीज को लेकर इनकी खूब आर्ग्यूमेंट चलती है और वहां पर ही वो उसको पैसा देकर धमकाने की भी कोशिश करते थे, तुम ये रख लो। तो वो उसको कहती मुझे इस पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हारे फादर की तबीयत तो खराब है, उन्हें सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं सब कुछ पे करूंगा। वहां पर बीच में वेनरू भी कह रहा होता है कि नहीं मैं उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगा, लेकिन उसके फादर उसको ज्यादा ही फोर्स कर रहे होते हैं और वहां पर ही उसको
कार्ड भी देते हैं कि तुम जितना पैसा चाहो खर्च कर सकती हो। वहां पर ही वो कार्ड उठाने लग रही होती है तो हैरानगी से वेनरू देख रहा होता है, तो दिखाते वो कार्ड उठाते और फेंक देते और उनको खूब बातें सुनाने लगती है कि मैं लालची लड़की नहीं हूँ और मेरे फादर को भी ये बात पता चलेगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये बहस बढ़ जाती है कि पीछे से दिखाते हैं कि स्वान की मॉम आ जाती है और आकर कहने लगती है कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो साफ बता देती है कि मेरी बेटी को तुम लोग परेशान नहीं कर सकते। तो दिखाते हैं कि वेनरू के फादर शॉक्ड हो जाते हैं, क्या ये तुम्हारी बेटी है। तो उसको कहती है हाँ ये मेरी बेटी है और तुम लोग इस तरह से इसको परेशान नहीं कर सकते हो। वहां पर ही वो बात करने लग रही थी स्वान से, तो स्वान कहती है आप यहाँ पर कैसे आए। तो कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया हुआ था और मुझे बता दिया था कि आजकल तुम कहाँ हो। तो कहती है इसका मतलब आप दोनों का कॉन्टेक्ट था। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मुझे था और मुझे खुशी हुई कि तुम सही सलामत हो। वहां पर ही वो वेनरू के फादर को धमका रही थी कि तुम लोग मेरी बेटी से आज के बाद इस लहजे में बात मत करना। और वो अपनी बेटी को कहती है चलो मेरे साथ, लेकिन उसका मूड ऑफ होता है, वो बाहर चली जाती है। अब दिखाते ही जैसे ही स्वान बाहर निकलती है उसकी मॉम पीछे पीछे आती है और उसको मनाने की कोशिश करती है। तो वो अपनी मॉम को बातें सुनाने लगती है कि इतने टाइम में आपको मेरा ख्याल नहीं आया। तो फिर उसको समझाती है कि मेरी कुछ रीजंस थी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि फैमिली के लिए कुछ कमाना तो था सही, वरना मैंने तुम्हारा बहुत पता करने की कोशिश की। मैंने 10 साल तक तुम्हें ढूंढा भी, तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आखिरकार अब उन्होंने बता दिया तो तुम्हें मैं वापस लेने के लिए आई। थोड़ी सी इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है और वहां पर वो कहती है कि तुम्हारे फादर का सारा ट्रीटमेंट मैं करवाऊंगी, उनकी सर्जरी भी मैं करवाऊंगी। जिसे सुनकर स्वान थोड़ा खुश हो जाती है तो वो कहती है ठीक है और उनके साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वेनरू के फादर इंप्रेस हो जाते हैं स्वान से, क्योंकि उसकी मॉम बहुत बड़ी बिजनेस वुमन होती है, जिसकी वजह से वो मान जाते हैं। और वहीं वो अपने फादर को सुनाने लगता है कि एकदम से आपके जज्बात कैसे बदल गए, पहले तो आप इस चीज के लिए बहुत बहस कर रहे थे। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम उसके साथ डेट करना चाहो या जो करो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। तो वो गुस्से से चला जाता है। वहीं दिखाते हैं कि वेनरू के फादर वेनरू के मैनेजर को कॉल करके आइडिया पूछने लगते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ उस फैमिली को मनाने के लिए सॉरी करना होगा, तो मुझे कोई आइडिया दो। तो वो उसको आइडिया दे देते हैं। आप दिखाते हैं कि स्वान को उसकी मॉम घर लेकर जाती है और कहती हैं अब से तुमने यहाँ रहना है, ये तुम्हारा घर है। जिसे सुनकर वो बहुत हैप्पी होने लगती है और कहती है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो वो कहती है कि और चीजें भी है, जाकर वार्डरोब देख लो। वो वार्डरोब देख रही होती है। वहीं दिखाते हैं कि वेनरू के फादर कॉल करते हैं स्वान की मॉम को और उनको अपोलोजाइज करते हैं और उसको कहते हैं कि फैमिली डिनर है, प्लीज आपको आना होगा। तभी वो कहती ठहरो, मुझे वेनरू से पूछना होगा। जैसे ही वो स्वान से पूछती है तो स्वान कहने लगती है ऑफ कोर्स ये वेनरू के फादर है, अगर वो मान रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। क्योंकि वो पसंद करती होती है वेनरू को, तो वो अग्री कर जाती है। तभी फिर वो उसके फादर को यस कर देती है। अब जैसे ये लोग वहां पर जाकर बैठे हैं तो उसके फादर इनकी खुशामद कर रहे होते हैं और बार बार इनको बहुत सी चीजें देने की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर इनकी मॉम का मूड ऑफ हो जाता है और उसको कहने लगती है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और बीच में स्वान भी साइड ले रही थी कि नहीं, हमारे पास हर चीज है, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। और उसकी मॉम साफ सुना देती है कि आप पैसों से हमें खरीद नहीं सकते हो, बहरहाल जो आपने किया था वो गलत था, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। तो दिखाते हैं कि वो स्वान को लेकर चली जाती हैं। वहां दोबारा से वो वेनरू के मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि ये टिप तो तुम्हारे काम नहीं आई, कोई और सजेशन दो। तभी दिखाते हैं कि वो उनको एक बीच वाला आइडिया देता है और दिखाते हैं कि इसका मैनेजर वेनरू को एक बीच साइड पर लेकर जाता है। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है ये रिजॉर्ट साइड कितनी अच्छी। तो उसको कहते हैं हाँ तुम यहाँ मुझे क्यों लेकर आए। और वो बातों बातों में इसको कहने लगता है कि जगह बहुत खूबसूरत है, अगर आप यहाँ पर स्वान को प्रपोज करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो उसको कहता है कि पता नहीं वो मानेगी कि नहीं। तो वो उसको सलाह देता है कि शायद वो मान भी जाए और आप उसको रिजॉर्ट गिफ्ट करने के बारे में भी कहो। तभी फिर वो उसको कहता है पहले वो मान तो जाए। तो दिखाया जाता है कि वहां पर ही कुछ देर बाद आ जाती है स्वान। तभी फिर वो आके कहती तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो वो कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब ये मैनेजर ने इन दोनों की डेट फिक्स कराई होती है। तो फिर वहां पर ही बातों बातों में वो अपने प्यार का इजहार भी कर रहा होता है और वहां पर स्वान थोड़ा मान चुकी होती है, क्योंकि वो पसंद करती होती है वेनरू को। वहां पर ही इन दोनों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट के साथ प्यारी प्यारी बातें भी चल रही होती हैं और वहीं उसको समझ नहीं आता वो उसको प्रपोज करे। वो प्रपोज करने के लिए बैठ रहा होता है तो उसको कहती है रिंग के बगैर तुम प्रपोज करोगे। तो फिर उसको कहता है कि अच्छा इसका मतलब तुम्हारी हाँ है। तो फिर उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर वो उसको कहता है कि आज के बाद मेरी फैमिली और कोई भी तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं करेगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। तो वो उसको कहती है मैं तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट करती हूँ और वो मुस्कुराने लगती है। अब दिखाते कि स्वान घर में बैठी होती है और उसकी मॉम उसको मिल्क देती है आकर और कहती है तुम्हें यहाँ पर दिल लग रहा है ना। तो उसको कहती है कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज टू हो रही हूँ। और बातों बातों में ये दोनों वो अपने हस्बैंड और ये अपने फादर का नाम लेती है। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि वो ठीक तो है ना। तो स्वान की मॉम कहती है कि हाँ मैंने उनके लिए नर्स भी अरेंज करके रखी, उनकी तबीयत काफी हद तक बेहतर हो रही है। तो वो कहती है कि मेरा दिल करे आज हम डैड से मिलने चले। तो कहती है चलो चलते हैं। और दिखाते हैं कि इसकी स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से मिलने के लिए वहां जाती है और वहां पर ही गार्ड उनको नहीं जाने दे रहा। तो वो कहता है आईडी कार्ड दिखाओ। तो वो कहती है कि वो तो मेरा खो गया, लेकिन आईडी कार्ड के बगैर वो उसको नहीं जाने दे रहा। तो इनकी इस चीज को लेकर बहस चल रही होती है। वहां पर दिखाते स्वान और उसकी मॉम आती है और जैसे ही वो आते हैं तो अपनी स्टेप मॉम को देखकर कहती है आपका यहाँ पर क्या काम। तो फिर वो उसको कहने लगती है अच्छा तो जब से तुम आई हो इसी वजह से इसने मुझे डाइवोर्स दे दिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है। तो दिखाते कुछ ज्यादा ही लेडी बदतमीजी करी होती है। तो स्वान की मॉम उसको थप्पड़ लगा देती है और गार्ड को कहती है इसको अंदर मत जाने दे और ये लोग अंदर चली जाती है। वहां पर ही वो हैरान हो रही होती है कि कितनी बदतमीज औरत है।
वहां पर ही स्वान कहने लगती है कि आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ऐसी है, डैड भी इससे तंग थे। तो फिर वहीं वो कहती है पता नहीं तुम्हारे डैड को ये कैसे पसंद आ गई। तो वहां पर ही स्वान अपनी मॉम को छोड़ने लगती है कि अच्छा है, लगता है कि आपको जेलसी हो रही। तो कहती है ऐसी बात नहीं है। तो फिर वहां पर ही वो कहती है कि आप दोबारा से डैड के साथ रहने के लिए नहीं सोच रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, फिलहाल अंदर चलते, इस बात को तुम छोड़ दो। जैसे ही लोग अंदर जाने लगते हैं तो उसकी मॉम पीछे रुक जाती है कि तुम अंदर जाओ, जाकर देख लो। कहती है हम यहाँ आ तो गए, आप भी अंदर चलें। कहती मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो कहती है ठीक है। जैसे वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो उसके डैड उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो फिर वहां पर ही उसको बातों बातों में कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के साथ रह सकते हो, तुम बहुत हैप्पी रहोगे। तो कहती डैड इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ। तो कहते तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मॉम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। पीछे से दिखाते हैं कि इसकी मॉम आती है और जोर से बोलने लगती है कि तुम अब तक नहीं बदले हो, तुम अब तक सीधी ही हो। इसका मतलब तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ बहका हो कि शायद मैं ही ज्यादा अच्छी हूँ और तुम ठीक नहीं हो, तुम इस तरह की विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। तो उसको कहते तुम गलत समझ रही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहती है मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। वहां पर ही दिखाते कि स्वान भी नाटक करने लगती है कि ठीक है डैड मैं जा रही हूँ अपनी मॉम के साथ। तो इनके फादर इनको देखकर हैरान हो रहे थे। वहीं दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं, यानी वो तंग कर रही होती है इनको। तो दिखाते स्वान अपने फादर के पास आकर बैठी कि डैड मैं आपको कहीं पे भी नहीं छोड़ के जाने वाली, ना ही मैं मॉम को छोड़ूंगी, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि चलो स्वान अब बहुत टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए, और वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए, इनको रेस्ट की जरूरत है। वो जान के ऐसा कहकर जाती है और उसके फादर इनको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये लोग जैसे बाहर आते हैं तो दिखाते हैं कि स्वान की स्टेप मॉम खड़ी होती है और वो अभी बहस कर रही होती है। तो फिर वहां पर ये लोग आकर कहने लगते तुम हंगामा क्यों कर रही हो। तो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम रिच वुमन हो, मुझे तुमसे पैसे चाहिए तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। तो उसकी औरत कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसा देने के लिए रेडी हूँ। स्वान रो पी रही होती है लेकिन उसकी मॉम कहती है कि नहीं, इसको मैं पैसा दे दूंगी, कुछ नहीं होता है। तो वो उसको पैसों की बात फिक्स करके वहां से चली जाती है। तो वहां ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो कार में बैठती है तो स्वान लड़ने लगती है कि आपने उनको पैसा क्यों दिया, वो पहले लालची औरत है। तो फिर वो उसको कहती है इट्स ओके, अगर हमें कुछ पीस चाहिए तो पैसा देना कुछ गलत हमने नहीं किया। इस चीज को लेकर इसकी बात चल रही होती है। तभी फिर वो कहती है कि इट्स ओके, जो लोग लालची होते हैं उनका अंजाम बुरा होता है और इसका अंजाम तुम देखना बुरा ही होगा। और दिखाया जाता है कि जैसे इसकी स्टेप मॉम जा रही होती है, दिखाते हैं कि चंदन का भाई आता है और आकर कहने लगता है कि बॉस पैसे मांग रहे हैं, आपको पैसा देना होगा। तो उससे टाइम ले रही होती है तो उसको कहते हैं ठीक है, ये लास्ट टाइम तुम्हें दे रहे हैं, और अगर तुमने टाइम पे पैसे नहीं दिया तो देखो तुम्हारे साथ करते क्या है। तो वहां पर ही उसकी स्टेप मॉम को गुस्सा आने लगता है कि ये सब कुछ स्वान की वजह से हुआ था और इसी की वजह से मेरा सारा पैसा डूब गया था, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। अब दिखाया जाता है कि स्वान की स्टेप मॉम अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आई हुई होती है। वहां पर गार्ड फिर से उसको रोक लेता है। तो वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है कि मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ। कि अचानक से वो अपने एक्स हस्बैंड को देख लेते हैं और उसको पुकारती है और उसके पास चली जाती है। तो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, हमारी डाइवोर्स जो हो गई थी। तो उसको कहती है इसमें क्या हो गया है, हम इकट्ठे भी तो रह सकते हैं, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, दोबारा से शादी नहीं हो सकती। तो वहां पर ही वो स्वान की मॉम के बारे में सोचने लगता है और उसको कहता है ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको ताना देने लगती है तुम्हारा पुराना जो प्यार मिल गया इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। इस चीज को लेकर वो इससे बहस कर रही होती है और ताने दे रहे थे, लेकिन उसके फादर साफ इनकार कर रहे थे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कि पीछे से स्वान आ जाती है और प्रोटेक्ट करने लगते अपने फादर को और कहती है आप यहाँ क्या करें। तो कहती तुम्हारे फादर से मिलने के लिए आते। तो कहती है आप दोनों का कोई रिलेशन नहीं रहता, आप यहाँ से चले जाएं। तो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और अपने डैड को अंदर लेकर चली जाती है। वहीं इसकी स्टेप मॉम दोबारा से इसे बदला लेने के लिए प्लानिंग करती है। अब वो अपने वो फादर को अंदर लेके जाकर बिठाती है और फिर वहां पर ही उसको कहती है कि क्या हुआ डैड, आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा। तो उसको कहता है कि नहीं थोड़ा बोरिंग हो रहा है, हम घर वापस चलते। हो कहती नहीं मॉम यहाँ पर लेकर आई है, आपकी अच्छी सी केयर तो हो रही है, मैं भी तो आपकी केयर करूंगी। वो थोड़ा इनकार कर भी रहे होते हैं। तो वो उसको कहती है कि इसमें क्या हो गया, ऐसा लगता है आप मॉम को पसंद तो करते हो लेकिन आप एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो उसको कहता है जी नहीं, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हमें छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो अपने डैड को बार बार छेड़े जा रही होती है। अब दिखाते इसकी मॉम बाहर बैठी होती है और बाहर से जैसे ये रेडी होकर जाने लगती है तो उसकी मॉम रोक कर कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो उसको कहती है कि बस जरूरी काम से जा रही। तो उसकी मॉम कहती है तुम ब्लश करी, मुझे पता है तुम किससे मिलने के लिए जा रहे। तो वो कहती है मॉम आप मुझे तंग तो मत करे। तो दिखाते हैं कि ये वेनरू से मिलने के लिए जाती है और एक जगह जाके खड़ी होती है। वहीं पीछे से वेनरू आता है और इसको डरा देता है। तो उसको कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, खैर ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो कहता है तुम्हें एक बहुत फनी बात बतानी है। तभी फिर वो उसको बताने लगता है तुम्हारी स्टेप मॉम मेरे पास आई थी। तो वो कहती है क्या, और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी स्टेप मॉम इसके पास जाती है और इसको बताती है कि मैंने स्वान की मॉम से कैसे पैसे लिए थे और वो इससे भी पैसे लेने के लिए आई होती है। तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग करके कहता है मैं तुम्हारी पुलिस स्टेशन सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब ये बात स्वान को बताता है, वो मुस्कुराने लगती है कि ये कितनी हद तक गुजर सकती है। वहीं दोनों खूब मस्ती करते हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब हम सारा दिन टाइम स्पेंड इकट्ठे करेंगे। वो कहती है ठीक है। तो दिखाते रात तक हो जाती है, लोग इकट्ठे जा रहे होते हैं। वहां पर ही वो इसको गाना सुना रहा होता है, ये खूब इंजॉय करते और कहती है मैंने तो इस सिंगर का गाना नहीं सुना था। तभी फिर वो बातों बातों में कहती बहुत टाइम हो चुका है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, कल हम मिलेंगे। तो उसको कहता है ठीक है, अपने करीब करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। वहां इसको प्यार भरी नजरों से देखता है तो दिखाते वो शर्मा जाती है और घर की तरफ भाग जाती है। अब दिखाते जैसे ही वो घर आती है तो इसके मॉम डैड साइड पर
बिल्कुल खामोश होकर बैठे होते हैं। जैसे वो जाती है तो उसको कहती है कि डैड मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तो वो कहता है मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। तभी फिर वो अपनी मॉम को कहती है मैं आपको भी मिस कर रही थी, और वो इन दोनों को करीब बिठाने की बात कर रही होती है। तो इसके डैड आगे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये किस्सा से छोड़कर चली गई थी, मुझे नहीं बैठना है। तो वहीं वो सुनाने लगती है कि तुम इतने बोल्ड कहाँ से हो गए, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि कमाना भी तो जरूरी था, और ये सब कुछ ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से हुआ है। तो फिर वहां पर ही वो अपने पेरेंट्स की नोकझोंक देखकर समझ जाती कि ये दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। अब दिखाते कि लिली थोड़ी लालची होती है और वो बड़ी फैमिली से इसीलिए बनाकर रखती है ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो वहां पर ही वो वेंड्रू के घर के बाहर जाती है और उसके फादर आते हैं। तो वो उसको कहती मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो जैसे अंदर जाकर बैठी तो उसके फादर उसको साफ जवाब दे देती कि मेरे बेटे को तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, जो तुम शेयर्स वगैरह या कुछ इस तरह से बिजनेस से रेलेवेंट बात करोगी तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वहीं वो अपसेट होकर जाने लगती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको बताती है कि मुझे स्वान और वेंड्रू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो वो जैसी जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको सारे बारे में बताने लगती है कि स्वान के तो दिन निकल आए, उसकी रिच मॉम वापस आ चुकी है, जिसे सुनकर इसको और गुस्सा आने लगता है। तभी वो कहती है कि हमें इनका एड्रेस ढूंढना होगा, आखिर ये लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तो दिखाते हैं कि चुंग अपना श्रिंक का काम कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि लिली जाकर खड़ी होती है और उससे स्वान की इन्फॉर्मेशन लेने लग रही होती है। वो उसको कुछ नहीं बता रही होती। तभी फिर वो उसको पैसे देकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे इसके बारे में सारी डिटेल चाहिए। तो उसको कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम वेंड्रू के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है स्वान में और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन लिली को उसकी बात सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। वो उससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी, उसको और पेमेंट देती है और उसको कहती है कि मेरे कहने पर तुम्हें कुछ करना होगा। तो फिर वो उसके कान में एक आइडिया बताती है। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, फिलहाल तुम ये श्रिम्प जाकर टेस्ट करो साइड टेबल पर, मैं कुछ देर तक आती हूँ। तो वो जैसे ही जाकर बैठी वो नखरे वाली होती है, उसको श्रिम्प में से स्मेल आ रही होती है। तो वहां पर ही आ जाती है चुंग और कहने लगती है कि इतने अच्छे तो बनाए हैं, लगता है तुम्हारा टेस्ट बड्स ही खराब हो चुका है। तो वहीं दिखाते हैं कि उसने वहां पर चेंजन को बुलाया था। चेंजन जैसे ही आता है तो वो कहने लगता है मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो लिली उससे ऊट पटांग सवालात कर रही होती। तो उसको कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तुम लोग क्या कह रहे हो। तो वो कहती है मैं तुमसे स्वान के बारे में पूछना चाहती हूँ। स्वान का नाम सुनकर वो वहां पर उसका हाथ पकड़ के कहता है तुमने क्या बात पूछी है। तो उसको अपने साथ बिठाती है और अपने साथ मिलाने की बात करती है और उसको यही कहती है कि हम इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब वो उसको सारी प्लानिंग बता देती है। तो वो उस चीज को लेकर हैप्पी हो जाता है। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो ये जाकर अपने भाई को बता देता है। तो उसका भाई ज्यादा ही जज्बाती हो रहा होता है कि हम फिर से स्वान को पकड़ लेंगे। तो वो उसको कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी ना किसी तरीके से उसको अपनी बातों में लूंगा और उसका अपना बना के रहूंगा, लेकिन फिलहाल तुम उसको दोबारा से किडनैप करने की जरूरत भी मत करना। और उसको धमकी देकर चला जाता है। वहीं उसका भाई मन में सोचने लगता है कि चंदन तो बेवकूफ है, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। इधर से दिखाते हैं कि स्वान की मॉम इसको एक जगह पे लेके जा रही होती है। तो उसको कहती है आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो वो कहती है बस ये घर है, हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। तो वो जैसे ही उसको अंदर लेकर जाती है खुद बाहर खड़ी हो जाती है, दरवाजा बंद कर देती है। तभी दिखाते हैं कि वो अपनी मॉम को कहते हैं आपने मुझे यहाँ क्यों ढकेला है। और सामने दिखाते हैं कि वेंड्रू खड़ा होता है। तो कहती है वेंड्रू तुम यहाँ पर। तभी फिर वो अपनी मॉम को कहती है आप मुझे यहाँ क्यों लाए। तो उसकी मॉम कहती है तुम इसके साथ टाइम स्पेंड करो ना, अच्छी बात है, अब तुम कल ही घर वापस आना। इसकी मॉम इनको जानकर टाइम देकर चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वेंड्रू सामने आता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। तभी फिर उसको कहने लगता है इतने दिन से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम नखरे दिखाई जा रही हो, क्या तुम अब तक नाराज हो। तो वो चुप खड़ी होती। तो उसको कहता है मैं मानता हूँ मैंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन इतनी भी सजा मत दो। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। तभी वो कहती है मैं वापस कैसे जाऊँ। तो कहता है क्या तुम्हारे यहाँ पर रहने का दिल नहीं करा। तो कहती है कि यहाँ पर एक ही तो रूम है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो उसको कहता है तुमसे किसने कहा एक रूम है, यहाँ बहुत सी रूम है, तुम जब चाहो जहाँ रह सकती हो, या चाहे मेरे साथ रूम शेयर कर लो। तो वो शर्माने लगती है कि नहीं। तभी फिर उसको कहता है कि सेकंड रूम में चले जाना, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। तो वो कहती है ठीक है। तो वो वहां से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि वेंड्रू के रूम का गीजर खराब हो चुका होता है और वहां पर ही वो अपने मैनेजर से सलाह ले रहा होता है कि मैं क्या करूं। तो उसको कहता है कि आप मर्द हो, मर्द बन के मर्दानगी दिखाओ ना। तो दिखाते कि वो स्वान का दरवाजा नॉक करता है और उसको कहता है कि मेरे वॉशरूम का गीजर खराब हो चुका है, मुझे अंदर आना है, मुझे नहाना है। तो वो उसको थोड़ा बहाने भी कर रही होती है, लेकिन जैसे तैसे वो उसको मनाकर अंदर आ जाता है। वॉशरूम में जाकर टैब्स वगैरह चेक करता है और उसके करीब होने की कोशिश कर रहा होता है। वो थोड़े नखरे दिखा रही होती है और वहां पर ही बातों बातों में उसको कहने लगता है तुम ये चाहती हो कि मैं ठंडे पानी से नहा के मर जाऊं। तो वो जाने लगता है तो वो उसको रोक देती है। वहां ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, थोड़ा करीब होते हैं और वहां ये दोनों रोमांटिक होकर किसिंग करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि लिली इन दोनों का एड्रेस ढूंढने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ जा चुकी होती है। वहां पर ही वो कहती है क्या बाकी लोग यहाँ ही रहते हैं। कि अचानक से ये लोग देखते हैं कि स्वान और वेंड्रू गेट की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये इन दोनों को देख लेती है। वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए आई हो। तो फिर वो उसको कहती है हाँ। तो उसको कहता है तुम मुझे रोकोगी नहीं। तो फिर उसको कहती है नहीं, तुम्हें काम पे जाना होगा, तुम चले जाओ। तो वो जैसे ही चला जाता है तो दिखाते हैं कि लिली
चेंजन को कॉल करके इस लोकेशन पर बुला देती है। तो दिखाते हैं कि अब चेंजन भी हैप्पी हो रहा होता है कि वो जाकर बदला लेगा स्वान से। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही अंदर जाती है लिली तो स्वान कहती है तुम यहाँ क्यों आई, तो उसको कहती है कि इस घर की मालकिन मैं बनने वाली थी लेकिन तुम बीच में आ गई। अब वो उसको अपनी सारी जेलसी सुना रही होती है। वहां पर स्वान भी इसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। तो दिखाते हैं कि वहां पर अचानक से चेंजन भी आ जाता है। तो स्वान कहने लगती तुम क्यों आए, तो उसको कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए आया हूँ। थोड़ी सी इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ती है। तो दिखाते हैं कि लिली चेंजन को स्वान के पास धक्का दे देती है और जैसे ही वहां पर वेनरू आता है तो वो उसको बहकाने लगती है कि मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है और उस पर ब्लेमिंग कर रही होती है। लेकिन वेनरू को स्वान पर ट्रस्ट होता है, वो इन दोनों को ही गलत समझ रहा होता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। तो लिली कहती है तुम मुझे किस तरह से भेज सकते हो, तो उसको साफ कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। वो उसको गुस्से से वहां से निकाल देता है और वहां पर ही वो चेंजन को भी घूर रहा होता है। तो चेंजन भी हार मानकर वहां से चला जाता है। तभी वो उसको कहता है तुम ठीक हो ना, तो उसको कहती है कि तुम्हें मुझ पे डाउट नहीं हुआ था। तो उसको कहता है कि इतनी अच्छी मेरी वाइफ है और मैं इस पे डाउट कैसे करूंगा। तो कहती है वाइफ कैसे, तो वह वहां पर ही वो उसके साथ मस्ती करने लग रहा होता है। तो उसको कहती मैं चेंज करके आती हूँ। वहां पर ही दिखाती है कि इसकी मॉम आ जाती है और इसकी मॉम आकर कहती तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो उसको कहती है नहीं बस कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर पहले गुस्सा जो आया था। तो फिर वहां पर ही वो जैसे पीछे वेनरू को देखती है तो कहती मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया है। तो वो लोग कहते नहीं हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो कहती मॉम आप यहाँ पर बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। तो फिर वहां पर ही उसके जाने के बाद वो वेंडू से क्वेश्चन करती है कि तुमने मेरी बेटी से शादी के बारे में क्या सोचा है। तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ मुझे आपकी कुछ फेवर चाहिए। तो वो कहती है क्या, तो उसके कान में एक प्लान बताता है और उनसे एक फेवर मांगता है। तो उसको कहती है ठीक है मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। अब दिखाती है कि स्वान जैसे वापस आती तो कहती है कि मॉम क्या हुआ, क्या कहकर चली गई। तो फिर वो उसको कहता है कि मॉम कह रही थी कि तुम लोगों को इकट्ठे टाइम स्पेंड करना चाहिए और बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तो उसको कहती है शादी हुई नहीं और बेबी के बारे में। तो उसको कहता है कि इसका मतलब तुम शादी करना चाहती हो। तो शर्मा कर कहती है कि तुमसे किसने ऐसा कहा। तो वो उठकर चली जाती है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि स्वान की मॉम वेनरू के मैनेजर के साथ एक रिजॉर्ट ढूंढ रही होती है और एक अच्छी जगह ढूंढती है कि जहां पर वेनरू स्वान को प्रपोज करेगा। और वहां पर ही देखते देखते उसको एक पिंकिश सी जगह बहुत पसंद आती है और वो उसको कहती है कि मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई और बहुत हैप्पी हो रही होती है कि यहाँ पर ही मेरी बेटी को वेनरू प्रपोज करेगा। और वो वेनरू को बुला लेती है कि इस लोकेशन पर आ जाओ। तो दिखाते हैं कि वेनरू जैसे उस लोकेशन पर जाता है वहां पर स्वान की मॉम खड़ी होती है उसके मैनेजर के साथ और उसको एडवाइस करी होती है कि बहुत बेस्ट जगह है और मैंने यहाँ पर स्वान को बुला ले, वो आती होगी। जैसे ही वहां पर स्वान आती है तो वेनरू उसके पास जाता है और कहता है कि यहाँ पर ठंड है और उसको अपना कोट पहना देता है। और वहां पर ही उसकी मॉम कहने लगती है कि जाओ जाओ इसको जाकर तुम अच्छी जगह पे प्रपोज करो। तभी फिर वो स्वान को साइड पर लेकर जाता है और वहां पर ही वो उसको प्रपोज करता है और उसको कहता है कि मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की थी और हमने शुरुआत भी गलती से की थी, लेकिन अब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कभी भी झूठ नहीं कहूंगा। अब वो जिस तरह से उसको प्रपोज करता है वहां पर ही सब हैप्पी हो रहे होते हैं और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसकी मॉम और इसका मैनेजर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और रिंग पहनाने के बाद ये लोग बहुत से फायरवर्क्स चलाते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और दिखाया जाता है कि अब ये दोनों इकट्ठे लेटे हुए होते हैं और वहां पर ही वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो उसको कहती तुम मुस्कुरा क्यों रहे। तो फिर उसको कहता है कि तुम मेरे इतने करीब लेटे हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो फिर वो उसके कहती तुम तो बहुत फूल हो। फिर उसको कहने लगती है तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हें फूल कहा है। तो उसको कहता है कि नहीं तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी फिर उसको कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग अपना नेम एक्सचेंज कर लेते। वो कहती क्या मतलब। तभी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज के बाद से मुझे हस्बैंड बुलाओ। तभी वो मुस्कुरा के कहती है ठीक है मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कहूंगी और तुम मुझे अपनी वाइफ कहोगे। अब इस तरह की ये बातें करते करते सो जाते हैं। तो जैसी सुबह में जाग होती है वेनरू की तो वो स्वान को फोरहेड पे किस करके जाने लगता है। तो वो उसको रोकती है और उसको कहती तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर उसको कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए खूब ज्यादा कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो वहां पर ही वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि वेनरू अपने एक बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहा होता है। वहां पर ही मैनेजर कहता है कि इतनी लेट हो गया वो क्यों नहीं आया। तो दिखाया जाता है कि लिली उस पर्सन के साथ आ रही होती है और आकर इनको धमका रही होती है और उस प्रोजेक्ट पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, अब इस प्रोजेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वहां पर ही वेनरू किसी से डरता तो नहीं होता। तो वो उसको कहता है कि ये तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, देख लेना ये प्रोजेक्ट मैं ही जीत कर जाऊंगा। वो उसको चैलेंज करके वहां से चला जाता है। वहां पर ही वो अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती तुमने इसको कुछ कहा क्यों नहीं। तो उसको कहता है कि स्वीट हार्ट तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं, इस प्रोजेक्ट को हम जीत लेंगे। तो दिखाया जाता है कि रात के टाइम जैसे ही वेनरू वापस अपने मैनेजर के साथ आ रहा होता है तो सामने ही लिली खड़ी होती है। तो फिर वो जैसी कार गुजरती है तो उसको कहता है कि अब तुम्हारे साथ क्या मसला है। वहां पर ही वो उसको लालच देने लगती है कि इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मेरे पास है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। लेकिन वो लिली में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो उसको साफ कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे रहमो करम पे पलने वाला हूँ, मुझे अपना सारा काम खुद करना आता है, तो मुझे इस चीज में दिलचस्पी नहीं। वो उसको मुंह जवाब देकर चला जाता है। अब वो जैसे ही घर जाता है तो स्वान उसका वेट कर रही होती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बना। तो उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंडर हो जाएगा। और बातों बातों में इसको कहने लगता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग कहीं घूमने फिरने चलते। तो कहती सडनली तुम्हें ख्याल क्यों आया है। तो उसको कहता है कि चलो कुछ इंजॉय हो जाएगा। तो दिखाते कि नेक्स्ट डे ये इसको एक जगह पे लेके जाता है। तो वहीं वो कहती तुम मुझे अचानक
अचानक यहाँ पर क्यों लेकर आए? तो उसको कहता है कि लाइफ में कुछ चेंज के लिए। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि कुछ खाने को दिल कर रहा है। वो जल्दी भाग कर जाती है तो वहाँ ही दिखाते हैं कि चुंग होती है जिसने श्रिम्प का स्टॉल लगाया होता है। तो उसको कहती है तुम यहाँ पर, और वहाँ पर ही चुंग को ऐसा लग रहा होता है कि वेनरू ने इसको छोड़ दिया होगा, और वहाँ पर ही वो उसको खूब बातें सुना रही होती है कि लगता है कि तुम अब कंगाल हो गई इसलिए तुम यहाँ पर वापस आ चुकी हो, और इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहाँ पर ही स्वान उसको रिंग दिखाकर कहती है कि तुमसे किसने कहा है कि मुझे वेनरू ने छोड़ दिया है, अब तो हम शादी करने भी जा रहे हैं। तो वहां पर ही चुंग उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट की जा रही होती है और उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती कि पीछे से वेनरू आता है और उसको कहने लगता है कि किसने कहा है कि मैंने इसको छोड़ दिया है। तभी वो हैरान होकर कहने लगती तुम लोग अब भी साथ हो, और फिर वहां पर ही वेनरू खूब इंसल्ट करता है चुंग की और उसको कहता है कि तुम इस तरह से इससे बात नहीं कर सकती हो, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। और वहां पर ही फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम ज्यादा इसकी बातों में मत आओ, और इसकी मॉम बिल्कुल भी रिच नहीं है, मुझे लगता है इसने तुम्हें पटाकर अपनी बातों में ले लिया है। लेकिन वेनरू उसको साफ बता देता है कि इसकी मॉम बहुत बड़ी बिलीनियर है, और उसकी मॉम का नाम भी बता देते हैं और उसको कहता है कि ये उसी की बेटी, जिसे सुनकर चुंग को और ज्यादा जलन होने लगती कि ये कैसे हो सकता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम हमेशा से यही काम करती रहना, और आज के बाद मेरी होने वाली वाइफ को तुमने इस तरह से जलील करने की कोशिश की तो तुम देखो सही में तुम्हारे साथ करता है क्या। वो उसको धमकाकर वहां से चला जाता है। चुंग को अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है और वो सुआन के साथ बदला लेने के लिए प्लानिंग करती। अब दिखाया जाता है कि चुंग चेंजन के भाई को पैसे देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें स्वान को किडनैप करना होगा और उसकी जान लेना होगी। तभी वो उसको कहता है कि कोई फायदा नहीं है, पहले भी मैंने उसको मारने की कोशिश की थी लेकिन उसको बचाने के लिए उसका हीरो आ गया था, लेकिन वो उसको पैसे देकर कहती है कि नहीं तुम्हें ये काम करना होगा। तो उसको कहता है ठीक है, लेकिन बाद में मुझ पर ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो उस चीज के लिए अग्री कर जाती है। अब दिखाते हैं कि वेनरू स्वान को घुमाने फिराने के लिए एक जगह पे लेके जाता है। वहां पर वो खूब एंजॉय कर रही होती है और बातों बातों में कहती है मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तो उसको कहते हैं इसमें क्या हो गया, हम हर बार यहाँ पर फिर से घूमने के लिए आया करेंगे। तो वो कहती है ठीक है, और वहां से घूमते घूमते वो दोबारा से मोटर बाइक की शॉप के बाहर खड़ी हो जाती है। वहां जाकर थोड़ा अपसेट हो जाती है। तो उसको कहता है क्या हुआ, यहाँ हमारी पुरानी यादें, हमें अंदर जाना चाहिए। जैसे ही लोग अंदर जाते हैं वहाँ ये मोटर बाइक्स देखती है और देखकर प्लान करती है कि हम दोबारा से रेसिंग करें। तो उसको कहता है गुड आइडिया। तो दिखाते हैं कि ये दोनों फिर से राइडिंग के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये लोग खूब रेसिंग वगैरह करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं और दिखाते हैं कि रात का टाइम हो जाता है। अब ये लोग वापस आते हैं और ये खूब स्टार्स को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पर ही वेनरू भी इसके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि अचानक से स्वान इसके चीक्स पे किस करती है। जैसे चीक्स पे किस करती है तो वेनरू बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वहां पर ही वो उसको छेड़ने लग जाता है कि एक और किस मिल सकती है। अब वो शर्माने लग रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि चेंजन का भाई छुप कर अपने बंदों के साथ होता है और इनको देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि बहुत हो गया, चलो अब इनके किडनैपिंग का टाइम आ गया है। तो जैसे ही वो जाते हैं और इनको पुकारने लगते हैं तो वहां पर ही स्वान फिर से कहती तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है, और वेनरू भी इनसे क्वेश्चन करता है। तो फिर वहां पर ही चेंजन का भाई कहने लगता है कि हम लोग जस्ट स्वान को किडनैप करने के लिए आए हैं, तो तुम्हारा बीच में कोई ताल्लुक नहीं, तुम साइड पर हट सकते हो। तभी फिर दिखाते हैं कि वेनरू इनको मुंह तोड़ जवाब देकर इनसे लड़ता भी है और पीछे से दिखाते हैं कि स्कूटर को स्टार्ट करके स्वान ले आते हैं और वेनरू को कहते चलो हम चले। तभी फिर चेंजन का भाई कहता है तुम लोग आसानी से यहाँ नहीं जा सकते। वो उनको हमला करने के लिए सामने आ जाता है। वहीं वो उसको कहती है कि तुम चेंजन के कहने पे आए हो ना। तो उसको कहते हैं कि नहीं, अब इस बार चेंजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसको कहती फिर तुम अब किसके लिए ये सारा काम कर रहे हो। वो उनको बता नहीं रहा होता, लेकिन वो उसको कहता है कि वेनरू तुम साइड पर हो जाओ। कि वहां पर ही दिखाते हैं कि चेंजन आ जाता है और आकर रोकने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि ये दोनों आपस में प्यार में पड़ गए हैं, तुम इन दोनों को जुदा क्यों नहीं करना चाहती, तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है, तुम गिव अप क्यों कर रहे हो। लेकिन चेंजन उसको समझाने लगता है कि नहीं भाई तुम इस तरह से मत करो, तुम साइड पर हो जाओ। और फिर वहां पर ही वो कह देता है स्वान से कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कह रहा हूँ ना मैं इसको देख लूंगा। और वहां पर ही वो वेनरू को भी कहता है कि तुम स्वान को अपने साथ लेकर चले जाओ। तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वहां पर ही इसका भाई उससे आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, लेकिन चेंजन कहता है कि कोई फायदा नहीं है, इनको जुदा करने से कुछ भी नहीं मिलना है, मैं तुम्हें यही कहूँगा तुम वापस चले जाओ। वहीं उसके भाई को गुस्सा आने लगता है और वो यही कहने लगता है ये इडियट है, ये किस तरह से इतना आसानी से गिव अप कर सकता है। आप दिखाते हैं कि वेनरू और स्वान अंदर जाते हैं और वहां पर ही वो कहने लगती है कि चेंजन के भाई को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो इस तरह से हर बारी आकर हंगामा क्यों करता है। वहां पर ही वो तारीफ चेंजन की करने लगती है कि वो सुधर गया, मैं उसका थैंक जरूर करूंगी। तो फिर वहां पर ही वेनरू कहने लगता है कि मेरे सामने किसी और की तुम तारीफें कर रही हो। तो उसको कहती है कि लगता है कि तुम जेलस हो रहे हो। तो वो खींचकर उसको अपने करीब करता है, दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वहां पर ही वेनरू कहने लगता है बहुत टाइम हो चुका है, नेक्स्ट मंथ हम लोग अपनी शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं और हम शादी कर लेंगे। वहीं वो शर्माने लगती है। फिर वो उसको कहता है बहुत रात हो गई, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। और वहीं दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि लोग जिंदगी की न्यू शुरुआत करने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वेनरू स्वान को एक कैफे लेके जाता है। वहां पर ही वो उसको वेडिंग ब्राइडल ड्रेसेस दिखा रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस हो रही थी और खुश हो रही थी कि यहाँ कैफे क्यों लाए हो। तो उसको कहता है मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। इनकी ड्रेस को लेकर डिस्कशन चल रही थी। वहां दिखाते कि लिली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है और आकर दोबारा से स्वान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो स्वान भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। वहां पर ही वो
बहुत ज्यादा ही कुछ बोल रही होती है, तो वेनरू भी साइडें ले रहा होता है स्वान की। तभी वो कहने लग जाती है कि लगता है तुम प्रोजेक्ट हार गए हो, इसलिए तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि कैफे में आकर तुम ब्राइडल ड्रेसेस दिखा रहे हो, तुम लोगों की औकात नहीं है ना कि तुम लोग बौटीक में जाकर खरीद सके हो। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो वहां पर ही वेनरू भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है। वहां पर ही वो कहने लगती है कि इस कैफे से तुम्हें निकल जाना चाहिए। अब वो स्वान को बुली करने की कोशिश कर रही होती है, तो वेनरू कहते तुम्हारी औकात नहीं कि तुम यहाँ से इसको निकालो, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोल रही होती है और कहती है कि मैं इसको निकाल सकती हूँ। तो वहां पर ही वेनरू कहता है कि मेरी इतनी औकात है कि मैं ये कैफे खरीद सकता हूँ और तुम यहाँ से जाओ। तो वहां पर ही वो भी चैलेंज करती है कि मैं भी खरीद सकती हूँ। वो कार्ड देती है मैनेजर को जाकर और कहती है कि मैं हर चीज खरीद सकती हूँ। तो वहां पर ही कुछ देर बाद लेडी आकर कहती है सॉरी आपका कार्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसमें बैलेंस 0 है। जिसे सुनकर स्वान और वेनरू मुस्कुराने लगते, लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर ही उसकी खूब इंसल्ट फील हो जाती है, तो वो इनको मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। सामने उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो उससे लड़ने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, इसमें तो बैलेंस नहीं है। तो उसको कहता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट पर पैसे लगा दिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे बहुत प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो उसको बहाना करके वहां से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि स्वान जैसी घर जाती है अपनी मॉम से कहने लगते हैं आपने हमें इतना अचानक में क्यों बुलाया। तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में वेनरू जान रहा है। तो उसको बताने लगता है कि सब कुछ लिली की वजह से हुआ है, उसके बहुत से बॉयफ्रेंड है और वो जाकर जान के इस तरह के हंगामे कर रही थी। तभी वो कहती है अच्छा मैं समझ गई, मैं फ्रैंक यानी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कहती मैं उससे बात कर लूंगी। तो दिखाते कि इसकी मॉम फ्रैंक के पास जाती है और उसको जाकर कहने लग जाती है कि तुमने मेरे होने वाले दामाद से जो प्रॉब्लम्स किए हैं मुझे उसके लिए बहुत अफसोस होता है। तो उसको कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का उसके साथ कोई मसला था, ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो लिली की तस्वीर एक और पर्सन के साथ दिखाकर कहती है वो इसके बारे में तुम कह रहे हो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो उसको कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा वो ऐसी हो सकती है। तो वो उसको साफ बता देती है वो इसी तरह की है और इस प्रोजेक्ट को तुम वापस ले लो, पीछे हट जाओ, ज्यादा ठीक रहेगा। तो दिखाया जाता है कि लिली एक और पर्सन के साथ होती है और उसके साथ भी फायदे का सोच रही होती है कि वहां पर ही उसका बॉयफ्रेंड फ्रैंक आता है और उसको उसके साथ देखकर अंगों हाथों पकड़ के उसको बातें सुनाने लगता है। तो वो उसको एक्सक्यूजेस भी दे रही होती है, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, कभी भी मेरे साथ ऐसा बिजनेस पार्टनर भी नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं साफ कहता हूँ कि तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसों की ही पुजारी है और उसको किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। वो उसको बातें सुनाकर चला जाता है। वहां पर ही वो फिर से वेनरू और स्वान को गलत कहने लग रही होती है। अब वो उनको फॉलो करती है और उन दोनों को हंसी खुशी देख के उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही अंदर जाती है स्वान तो पीछे पीछे वहां पर ही लिली आ जाती है और चाकू निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है और अपनी जेलसी बता रही होती है। तो स्वान कहती है इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से मेरा फियांसी मुझसे दूर हो गया, हर चीज मुझसे छिन गई और मुझे इतना ज्यादा लॉस हुआ है। तभी फिर दिखाते हैं कि स्वान कॉल कर लेती है वेनरू को और स्पीकर पे फोन लगा लेती है। अब वो इसकी बातें सुन लेता है और जोर जोर से बोल रहा था। तो कहती है अच्छा तो तुमने वेनरू को कॉल किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसको मारने लगती, पीछे से आ जाता है वेनरू और प्रोटेक्ट करता है। वहां पर ही वो लड़ने लगता है लिली से। लिली उसको साफ कहती है कि इस लड़की की वजह से तुम मुझसे दूर हुए। तो उसको कहता है कि जी नहीं, इसकी वजह से नहीं, मुझे तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मैं तुम्हें बता बता के थक चुका हूँ। तभी वो फिर भी बहस करती है। तो उसको कहता है 2 ऑप्शन देता हूँ, या तुम हार मान लो या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, यहाँ से चली जा। तो वो हार मान के चली जाती। तभी वो पूछता तुम ठीक हो ना। तो स्वान कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती मुझे लगा था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो फिर उसको गले लगा के कहता है ऐसा मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। दिखाया जाता है कि हर जगह पे वेनरू का मैनेजर उनकी वेडिंग कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि चुंग भी उससे कार्ड लेने की कोशिश करती है। तो उसको कहता है कि तुम ये डिजर्व नहीं करती। और कुछ देर बाद दिखाते हैं वहां पर चंचन आता है और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो वो उसको कहती है कि वेंस ग्रुप के ऑनर और मिसेस वैन की डॉटर की शादी होने जा रही। तो कहता है मिसेस वैन की डॉटर। तो वो मन में सोचने लगता है इसको पता नहीं। तो उसके कान में बता देती है कि स्वानी है मिसेस वैन की डॉटर। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और फिर वहां पर ही वो कहने लगता है मैं तो उसको डिजर्व ही नहीं करता, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो उसको बहका रही होती है कि तुम उनकी शादी खराब करने जा सकते हो, तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम अभी भी इसको ग्रैब कर सकते हो और वेनरू से छीन सकते हो। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं, वो नहीं मानेगी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, लेकिन वो खूब उसको बहका देती है। अब वो डिस्टर्ब होकर बैठ चुका होता है। वहीं दिखाते कुछ देर बाद स्वान आती है अपना वेडिंग कार्ड लेकर और उसको कहने लग जाती है कि मैं ये चाहूंगी कि तुम मेरी शादी में आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो हैरानगी से उसको देखने लगता है। तो उसको कहती मैं तुमसे थैंक्स करना चाहती हूँ, लास्ट टाइम तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला कि तुम दिल के अच्छे इंसान हो और अगर तुम मेरी शादी पे आओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसको ये भी कहती है कि बेशक हम लोगों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन तुम मुझे एज अ फ्रेंड समझ सकते हो, कभी भी तुम्हें मैं काम आऊँ तो मैं आ सकती हूँ। जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि दिल की कितनी अच्छी लड़की थी और मैंने इसको अपने हाथों से गवा दिया। अब वो दोबारा से स्टॉल साइड पर जाता है। वहां पर फिर से चुंग उसको बहकाने की कोशिश कर रही होती है। तो उसको कहता है कि नहीं, मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगा। वो उसको बहकाती है तुम मत जाना, क्या फायदा, तुम अपनी आंखों से उसको किसी और का होता हुआ देखोगे। तभी फिर वो कहता है कि नहीं, वो अच्छी लड़की है। और वहां पर ही वो चुंग को भी धमका देता है कि तुम उसकी शादी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि वेनरू और स्वान की वेडिंग डे आ जाता है और वहां पर ही वेनरू का मैनेजर उसके पास बैठकर उसको एडवाइस करता है कि आज आपकी शादी का दिन है, आपको अपने फादर को इनवाइट कर लेना चाहिए। लेकिन वेनरू साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा। तभी वो कहता है कि आपके फादर की फॉर्मेलिटीज फिर कौन निभाएगा, इसका मतलब है कि मुझे ही निभाना होगा। और वेनरू मुस्कुराने लगता है। और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि स्वान अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है और उसकी मॉम थोड़ा इमोशनल हो रही होती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखूंगी।
तभी फिर सुवान भी कहने लगती है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इस खास डे पे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही होंगे। ये लोग इमोशनल हो रहे होते कि वहां पर ही पीछे दिखाते कि वेनरू के फादर आ जाते, जिसे सुवान देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है कि मैं वेनरू को बुला के लाती हूँ। तो वो उसको रोककर कहते कि नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। और वहां पर ही उसको कार्ड देकर कहने लगते हैं कि मेरी तरफ से इसको तोहफा समझो, ये पैसे तुम रख लेना। वो इनकार कर रही होती लेकिन उसको कहते कि नहीं, ये तुम्हें रखना होगा। पास्ट में मैंने बहुत मिस्टेक्स की और मैंने तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया था, तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आप आए। कि वहाँ पर ही वेनरू आ जाता है और गलत समझ रहा होता है अपने फादर को कि कहीं दोबारा तो नहीं इसको गलत कहने आए। तो फिर वहाँ पर ही वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे फादर ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी फिर वो कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे मिल लिया, मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं जाने रहा हूँ। वो उनको रोककर कहने लगती है कि डिनर तक तो आप यहाँ पर रुके। तो वो जैसे अपने बेटे को देखते हैं कि वो लिफ्ट नहीं करवा रहा, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम लोग फन करो। वो जाने लग रहे होते हैं तो वहीं सुवान वेनरू को इशारा करती है। वहीं वेनरू अपने फादर को रोककर कहता है कि क्या आप रुकना पसंद नहीं करेंगे। वहीं उसके फादर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और दिखाते हैं कि स्वान के पेरेंट्स भी इसके फादर को कंपनी देने लग जाते हैं और ये लोग इकट्ठे बैठते हैं। तभी वो कहते हैं कि फाइनली अब इन दोनों की रुखसत का टाइम हो चुका है। ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं और हाथ में हाथ डालकर नीचे उतरते हैं और दिखाया जाता है कि इनकी बारात इनकी उसी मोटर बाइक पर जाती है जिसपे ये लोग खूब फन किया करते थे और ये दोनों हैप्पीली जा रहे होते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।